नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कंक्रीट मिक्सर मशीन लेने का सोच रहे हैं या तो फिर आप भविष्य में मिक्सर मशीन लेने का प्लान बनाए हैं आपने, तो ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। इस वीडियो में आपको कंक्रीट मिक्सर मशीन लेने जाने से पहले किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ ठगी ना हो और आपके घर में सबसे बढ़िया और बेहतरीन मशीन आए, उसके लिए आपको आज मैं क्या क्या विशेषताएं का ख्याल रखना है आपको बताऊंगा। मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूंगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, थाला गियर कैसा होना चाहिए, रिंग गियर कैसा होना चाहिए, मशीन का स्टीयरिंग कैसा होना चाहिए, उसका टोचन कैसा होना चाहिए, जो डीजल इंजन लगता है वो कैसा होना चाहिए, चक्का कैसा होना चाहिए, हंडी जो जिस झूले में बैठता है वो झूला कैसा होना चाहिए। ये सभी चीज़ों का आपको जानकारी मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं बात करना चाहूँगा इसके स्ट्रक्चर का। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं 5.5 के हैवी चैनल से बना हुआ है। कभी भी आप मशीन लेने जाएं तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में गौर करें कि स्ट्रक्चर कैसा बना है। अधिकतर लोग वी शेप मॉडल ले लेते हैं, जिसका वी शेप का प्रकार रहता है, जैसे ये रेक्टेंगल में बना हुआ है वैसा वी शेप का प्रकार बना हुआ रहता है। वो मशीन सस्ते रेट में तो मिल जाता है, बट अक्सर उसमें मशीन पलटने की शिकायत आती है। कभी भी उबड़ खाबड़ रास्ता रहता है या अप डाउन रहता है रोड, तो वो मशीन पलट जाता है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मशीन स्टीयरिंग देख सकते हैं आप। ये स्टीयरिंग रॉड का बना हुआ है। स्टीयरिंग मार्केट में पाइप का भी बना हुआ रहता है, तो पाइप का स्टीयरिंग आपको नहीं लेना है। पाइप का स्टीयरिंग लेबर से चलता है, लेबर लोग चलाते हैं मशीन को, तो अक्सर कभी हथौड़ा या फिर कभी ईंट वगैरह पड़ जाता है तो पाइप पचक जाता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये स्टीयरिंग हमेशा रॉड का रहे। अब तीसरा बात अपन करते हैं थाले की। तो थाला गियर में कई बार आप देखा होगा आपने, थाले में बड़े बड़े छेद रहते हैं 4, तो वो छेद के कारण जो व्यापारी रहता है वो अपना कुछ कॉस्ट कम कर देता है। 500-600 रुपये उसका कम तो ज़रूर हो जाता है, बट उसमें ग्राहक का बहुत बड़ा घाटा होता है। आप गौर करेंगे कि थाला गियर यहाँ से यहाँ तक ही घिसाता है। उसके बाद ये इतना हिस्सा नीचे का पूरा घिसाने के बाद ये थाला गियर अपन पलटी कर सकते हैं। तो वो पलटी तभी होगा जब ये पूरा सॉलिड रहेगा, कोई भी छेद इसमें नहीं रहेगा। अगर छेद रहा, बड़े बड़े छेद 3-4 छेद रहेंगे, तो आप थाला गियर को पलट नहीं पाओगे। थाला का खाली एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे, जबकि थाला गियर 2 बार इस्तेमाल होता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा टोचन की कुछ खास बातें। टोचन हम जो बनाए हैं, इसको चैनल से 3.5 के हैवी चैनल से बना हुआ है टोचन। ये इस प्रकार का टोचन आपको प्रीफर करना है। एक चैनल का भी एक टोचन आता है, वो आपको नहीं लेना है, जल्दी टूटने की शिकायत आती है उसमें। या तो एंगल का बना हुआ होता है, एंगल का भी चैनल हल्का रहता है। आप एंगल से बना हुआ टोचन भी हल्का रहता है। आपको लेना है चैनल से बना हुआ टोचन, इसी में आपको अच्छी मजबूती मिलेगी। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा चक्के की कुछ खास बातें। चक्का कंपनियाँ, अधिकतर कंपनियाँ 12 नंबर 13 नंबर का चक्का लगाती है, बट आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें, कहीं भी आप मिक्सर मशीन लेने जा रहे हैं या तो 15 नंबर का या तो 16 नंबर का चक्का लगा हो तो ही बेहतर है। इसका रीज़न ये है कि छोटा चक्का होने के कारण फिर से वही शिकायत जो वी शेप में आता है, पलटने की शिकायत बनी रहती है। इसके बाद मैं आपको झूले की कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आप मशीन लेने पहले से झूला गौर करिए। जिस झूले में हंडी बैठता है, हम इसको हमारे लैंग्वेज में झूला बोलते हैं, ये झूला है। ये आप झूला देखिए कि आपको जो कस्टमर जिसके यहाँ से मशीन ले रहे हैं आप, वो झूला कौन सा लगा हुआ है। पाइप का भी कई लोग झूला लगा देते हैं, कई लोग 4-2 के चैनल से 3.5 के भी चैनल से लगा देते हैं। हम 5.5 के चैनल से हैवी झूला बनाते हैं ताकि क्रैक होने की शिकायत फ्यूचर में ना आए। इसमें आप देख सकते हैं पूरा हंडी का लोड इसी में आता है, तो झूले का आप ख़ास ध्यान रखें। उसके बाद जो मशीन की जान है, डीजल इंजन ख़ास आप देखें डीजल इंजन कौन सी कंपनी का लगा रहे हैं। सामने वाला अच्छे से अच्छी कंपनी का 8 HP का डीजल इंजन आप अपने मशीन में लगवाइए। किसी के भी यहाँ से आप मशीन ले रहे हैं तो देखिए डीजल इंजन कौन सा लगाया हुआ है। हमने जो डीजल इंजन लगाया हुआ है विजय मार्शल का डीजल इंजन है, 8 HP का डीजल इंजन है। ISI मार्क क्वालिटी एक्सपोर्ट भी करता है ये इंजन, इसीलिए हम ये वाले विजय मार्शल कंपनी का डीजल इंजन लगाते हैं, ग्राहकों को कोई प्रॉब्लम ना जाए। अब आप पुल्ली में गौर करिए, पुल्ली जो है वो डबल गाले का पुल्ली है। ये भी एक बोस निकला हुआ है, पीछे भी एक बोस निकला हुआ है। ये चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको दोनों जगह बोस वाला ही पुल्ली वाला मिक्सर मशीन लेना है। कई बार सिंगल बोस रहता है, बस उसमें टूटने की शिकायत भी आती है पुल्ली की, और ये पुल्ली लहरा के भी चलता है।
तो इसका आप खास ध्यान से रखें कि दोनों जगह बोस निकला हुआ रहना चाहिए। अब दोस्तों आखिरी में आपको बताना चाहूँगा रिंग गियर की कुछ खास बातें। मार्केट में ये वाला रिंग गियर जो आप देख रहे हैं 30 किलो का, 35 किलो का, 40 किलो का, 45 किलो का भी मिलेगा, कभी कभी 50-55 किलो का भी मिलेगा। बट जो अच्छे से अच्छा क्वालिटी का रिंग गियर रहता है वो हमेशा 50 किलो से ऊपर या 50 किलो के आसपास रहता है। ये जितना वेट ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी का रहेगा। अगर कोई व्यापारी आपको बोल रहा है 30 किलो 35 किलो का रिंग गियर लगाता है वो, तो मान लीजिए वो रिंग गियर बहुत ही पतला और ख़राब क्वालिटी का रिंग गियर है, उसको आप प्रीफर ना करें, क्योंकि वो रिंग गियर में दाता जल्द से जल्द घिसा जाएगा और आपको फ्यूचर में 7 से 8 हज़ार रुपये का ख़र्चा करना पड़ेगा रिंग गियर बदलने का। इसमें हम जो रिंग गियर लगाते हैं 53 किलो का 53 kg का रिंग गियर लगाते हैं हम। हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर आता है तो हम उसको तौल के भी बता देते हैं हमारे यहाँ वेट मशीन में कि ये कितना किलो का हम लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो झूला जो फाउंडेशन में बैठा है उसमें आप गौर करिए। यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर दिया है ये आप देख सकते हैं, पहला स्ट्रक्चर ये और दूसरा स्ट्रक्चर ये दोनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बहुत ही तालमेल के साथ हमने इसको बनाया हुआ है। इससे फ़ायदा ये होता है मजबूत स्ट्रक्चर बनाने का, इसमें वाइब्रेशन जब मशीन चलता है, इंजन वाइब्रेट करता है तो मशीन कम से कम हिलता है। कम से कम मशीन हिलने के कारण जितने भी नट बोल्ट लगे हुए रहते हैं इसमें उसको प्रभाव कम से कम पड़ता है और ख़राबी कम से कम आती है। इसीलिए मजबूत स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं एक बार समराइज़ करना चाहूँगा कि आपने क्या क्या जाना इस वीडियो में। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की, उसके बाद थाला गियर कैसा होना चाहिए उसकी बात की, स्टीयरिंग का रॉड का होना चाहिए, पाइप का नहीं होना चाहिए उसकी बात की, टोचन कैसा होना चाहिए उसकी हमने बात की। उसके बाद हमने इंजन कैसी कंपनी का लगाना है, अच्छी से अच्छी कंपनी का है कि नहीं वो देखना है, उसकी बात की हमने। और जो चक्का है वो 12 या 13 नंबर का चक्का ना हो तो अच्छा है, 15 नंबर 16 नंबर का चक्का हो तो ही अच्छा है। फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। और अगर आप के दोस्त या फिर और कोई परिचित में अगर कोई मशीन लेने जा रहा है तो उसको ये जानकारी शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।